आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमसे कह रहा है कि एक प्लेन वेव ऑफ इंटेंसिटी I इज इक्वल टू 0.7 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इल्यूमिनेट करती है एक स्फीयर को जिसकी एक आइडियल मिरर सरफेस है। इस स्फीयर का रेडियस दे रखा है कैपिटल R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो फोटोन थ्योरी के हिसाब से ये जो लाइट मैंने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई है ये इस स्फीयर के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा एडवांस्ड है क्योंकि इसमें हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं बात करता हूँ लाइट फोर्स की, मतलब रेडिएशन प्रेशर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर वाली थ्योरी है ये। तो रेडिएशन प्रेशर से अगर हम बात करें तो मैं इसके एलिमेंट्स लेके इस पेयर को मैं डिवाइड कर दूंगा रिंग के एलिमेंट्स में। ऐसे रिंग के कई सारे एलिमेंट मिला के ये स्फीयर मेरे पास बना है। तो ये मैंने रिंग का एक एलिमेंट ले लिया, एक रिंग का मैंने एलिमेंट इसके ऊपर कंसीडर कर लिया जिसका ऊपर वाला एंगल थीटा है। तो अगर आप ऐसे भी सोच के देखें तो ये वेव जब जाएगी तो ये स्फीयर के इस साइड वाले हिस्से को ही टच कर पाएगी, यानी स्फीयर का जो इस साइड वाला हिस्सा है सिर्फ इसी पे इस लाइट का इफेक्ट रहेगा क्योंकि ये वाला हिस्सा तो छुप जाएगा। तो हमें थीटा वेरी करना है 0 से π/2 तक। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब जब इसके ऊपर लाइट ऐसे आ रही है तो इसके कंपोनेंट हमको लेने पड़ेंगे। तो हम जानते हैं कि लाइट का जो मोमेंटम चेंज होता है वो कितना होता है, I/c cos स्क्वायर थीटा, अगर थीटा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें आइडियल मिरर सरफेस दी है, मिरर सरफेस के लिए यही एंगल क्या हो जाता है, ये बस जस्ट 2 टाइम्स हो जाता है क्योंकि मोमेंटम चेंज होता है। क्योंकि जैसे मिरर के ऊपर मेरे पास कोई फोटोन आएगा तो ये आया तो सही लेकिन वापस भी गया, तो इस सरफेस पे 2 गुना मोमेंटम चेंज होता है 2 डेल्टा p टाइम्स, क्योंकि आने वाला तो आया ही और इस साइड का कैंसिल करके उस साइड देने के लिए 2 टाइम्स मोमेंटम की हमें ज़रूरत होती है। तो सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इतना ही नहीं, जब हमने कंपोनेंट कर लिया तो ये वाला कंपोनेंट हमने कर लिया। मान लीजिए ये मेरा सर्कुलर रिंग एलिमेंट है, इसके कंपोनेंट मैं कर चुका हूँ, ये मेरा सेंटर है। तो ये कंपोनेंट मैं कर चुका हूँ रेडियस के अलॉन्ग। लेकिन जब मैं इसके ये वाले कंपोनेंट्स करूँगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल वाले तो रिंग के चारों ओर जुड़ के नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ वाला नेट कंपोनेंट ये वाले नेट इफेक्ट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अपोजिट कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे वर्टिकल वाले। तो हमें ऐड करने हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल थीटा है क्योंकि ये एंगल हमने थीटा डिफाइन कर रखा है। तो एक और कॉस थीटा यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा सिर्फ कंपोनेंट के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचे हैं। तो अभी तक ये बन चुका है मेरे पास फॉर्मूला। अब अगर हम बात करें इंटेंसिटी की तो इसके ऊपर पूरा फोर्स निकालना है हमें। तो इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है, इंटेंसिटी पर एरिया गिवन होती है। तो इसको हम इस एलिमेंट के एरिया से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि इसका एलिमेंटल एरिया है डी है। मैं क्या कह रहा हूँ, एलिमेंटल एरिया। तो ये मेरे पास हो जाएगा dp/dt, यानी चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम फोर्स भी लिखते हैं। तो अभी तक मैं इतना कंक्लूड कर चुका हूँ, ये फॉर्मूला मैं बना चुका हूँ। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहें इसको, तो एक बार देख लेते हैं कि dA एक्चुअली में है क्या। तो ये पतला सा जो रिंग एलिमेंट मैंने लिया है इसका एरिया कितना होगा। तो मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ क्लैरिटी के लिए। तो ये हमने ले रखा था एलिमेंट, तो ये एलिमेंट मेरे पास में है। तो ये मेरा सेंटर है, ये बड़े वाले मेरे रेडियस हैं क्योंकि ये स्फीयर पे लाई कर रहा है। तो मुझे इसका रेडियस चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, ये सरकमफ्रेंस और जो इसकी विड्थ है, ये जो हल्की सी इसकी विड्थ है जिसको हम r/d कह सकते हैं। तो इसका मुझे चाहिए सरकमफ्रेंस। तो dA यहाँ पे हो जाएगा 2π, इसका रेडियस कितना हो जाएगा आप देख रहे हैं, अगर ये थीटा है तो ये साइड r sin थीटा हो जाएगी मेरे लिए। तो छोटी रिंग का रेडियस कितना है, r sin थीटा। तो सरकमफ्रेंस कितना हो गया, 2π r sin थीटा, और उसकी थिकनेस अभी हमने डिस्कस की r/d थीटा। तो ये बना चुका हूँ dA। अब कुछ नहीं करना, हमको इसको इंटीग्रेशन में ले लेना है। तो इंटीग्रेशन में मैं अगर इसको ले लूँ 2i/c cos क्यूब थीटा 2π r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये बड़ी आसानी से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4π r स्क्वायर। सारे कांस्टेंट टर्म में बाहर ले गया और कुछ नहीं किया मैंने। cos क्यूब थीटा साइन थीटा, ये इंटीग्रल भी अगर आप देखेंगे तो एक इजी इंटीग्रल है, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं इसमें।
तो 0 से π/2, जो मैंने लिमिट्स आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी, क्योंकि हमारा स्फीयर का आधा हिस्सा ही लाइट के इन्फ्लुएंस के अंदर है, क्योंकि पिच वाला हिस्सा छुप जा रहा है, तो थीटा हमारा वेरी करेगा 0 से π/2 तक। तो ये बात हो चुकी है पहले। ये सिंपल सा इंटीग्रल है, अगर आप कॉस क्यूब को t मान लेंगे तो साइन थीटा डी थीटा आपका माइनस dt हो जाएगा, तो एक माइनस साइन आप यहाँ लगाएंगे, लेकिन बाहर जब कॉस का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा, तो दोनों माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस में लिख नहीं रहा, मैंने आपको बता दिया बस कि माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन में कैसे लिखूंगा, साइन की पावर 4 θ/4, लिमिट कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, 0 से π/2 तक लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तब आप लिमिट्स पुट करके देख सकते हैं इसमें। तो पहले तो मैं 4 से 4 कैंसिल कर देता हूँ। लिमिट π/2 पे साइन क्या होता है, 1 होता है, और 0 पे 0 होता है, तो सिंपली मेरे पास सिर्फ बच जाएगा πr² I/c, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फोर्स एक स्फीयर पे कितना लगता है, πr² I/c। अब बात रह गई सिर्फ वैल्यू पुट करने की, तो वैल्यू भी एक बार पुट करके देख लेते हैं। तो वैल्यू अगर मैं इसके ऊपर पुट करूं, वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो वैल्यू हो जाएगी 3.14 पाई की। मैं इसको सेंटीमीटर में पुट करूँगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी थी यहाँ पे क्वेश्चन में इंटेंसिटी हमको पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, तो सेंटीमीटर में ही बातें करेंगे हम। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आई मेरे पास है 0.7 और लाइट हो गई 3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर बन जाएगा आपका 0.183 माइक्रो न्यूटन के आसपास, 0.183 माइक्रो न्यूटन। तो ये आंसर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.183 माइक्रो न्यूटन। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर यहाँ पे हमने निकाल दिया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।